बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, आज का छोटा-सा एक मिनी व्लॉग है, हाई टी स्पेशल है और मेरे नेबर्स से जो हैं गेस्ट इनवाइटेड हैं और उनके लिए स्पेशल हाई टी अरेंज की गई है। ये मैंने क्या किया है, गर्म पानी में फ्लैक्स सीड्स डाल रही हूँ और इसको पिएँगे और उसके बाद थोड़ी-सी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये मैं दे दी थी घर में बहूर। ये मैं अक्सर इतना सा क्लिप इसलिए ऐड कर देती हूँ क्योंकि अक्सर सब लोग कहते हैं हमें अच्छा लगता है, आप जब ऐसे घर में अपने बख़ूर कर रही होती हैं, हमें अच्छा लगता है। बेसिकली हमें आदत है घर में बख़ूर करने की, क्योंकि हमारी पूरी जो लिविंग है वो अरबी स्टाइल से ही चलती है और हमारे घर में ज़्यादातर यही चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, उसी ट्रेडिशनल को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं कि मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्टॉक। तो मैंने क्या किया था, हाफ़ केजी से थोड़ा-सा कम चिकन ले लिया था और 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया, 1 गार्लिक और साथ में मैंने इसमें ऐड कर देना है प्याज़, दालचीनी और लौंग। इसको मैंने लिड लगा के इसको बॉयल होने के लिए रख देना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो चिकन का स्टॉक रेडी हो जाए, ठीक है। आप नमक आपके पास ऑप्शन है, आपने डालना चाहते हैं डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए जी, ये हल्का सा बॉयल हो रहा था और उसके बाद मैंने देखा कि ये देखिए स्टॉक रेडी हो चुका है। चिकन को मैंने कर लिया श्रेड और स्टॉक को मैंने कर लिया अलग। अभी हम बनाएँगे पास्ता इसका और वो हम करेंगे बेक। तो इसमें जा रहा है, ये नमक है, चिकन पाउडर है, काली मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, दरदरी इस आप चाहें तो पाउडर वाली भी ले सकते हैं। पास्ता है, वेजिटेबल्स आपके पास ऑप्शन है, जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सारा इसका वेजिटेबल्स या किसी और चीज़ से कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, सारा कमाल इसकी कुकिंग का है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने ऑनियंस को शैलो फ्राई कर लेना है और ये देखिए ये हो रहे हैं शैलो फ्राई और हल्के से जब पिंक कलर के होंगे ना, आपने इसका कलर चेंज होते ही तो हमने इसमें जो है टमाटोज़ ऐड करने हैं और बेसिकली हमने हल्का सा इसका एक मसाला रेडी करना है, ठीक है। तो मैंने इसमें गोल स्लाइस में कटे हुए जो है वो टमाटोज़ ऐड किए कि ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो जल्दी कुक हो जाए और साथ में मैंने गाजर ऐड कर दी कि ताकि वो ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम लेती है तो जल्दी कुक हो जाएगी। तो इसको मिक्स करके हल्का सा मसाला इसकी भुनाई करें और अच्छा रेड चिली पाउडर आपके पास ऑप्शनल है, आपने ऐड करना और चाह रहे हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा स्पाइस नहीं खाया जाता तो इसकी वजह से मैं कम मिर्च ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हल्का से ये भुन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, साथ ही मैंने इसमें जो चिकन स्टॉक था वो डाल दिया है। 1 लीटर ऑलमोस्ट 1 चिकन स्टॉक डाला है और हाफ़ लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है और ये इसमें चला गया पास्ता। हमने इसको पास्ते के साथ ही बॉयल करना है। कुछ पानी कहीं पे भी पास्ते का डिस्कार्ड नहीं करना, हमने इसी में कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो ये जी कुकिंग कुक हो रहा है और इसके बाद मैं इसमें मज़ीद पानी थोड़ा-सा ऐड करके चेक कर लूँगी जब ये बॉयल हो रहा होगा कि अच्छे तरीके से इतना पानी ऐड होना चाहिए कि पास्ता अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो और इसको हमने इतना कुकिंग करनी है कि सॉफ्ट हो जाए और इसके साथ ही मैंने इसमें चिकन, शिमला मिर्च, कॉर्न्स ये सब वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। बस आपने इसमें कैबेज नहीं ऐड करना, वो इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बाकी आपके पास जो भी आपके पास इंग्रीडिएंट्स हो आप ऐड कर सकते हैं। अब जब मैंने देखा कि अच्छे तरीके से जो पास्ता है ना वो कुक हो चुका है तो मैंने इसमें केचप ऐड कर दिया है। आपके पास ऑप्शन आप जो मर्ज़ी ऐड करें और उसके बाद आपने इसको कुकिंग नहीं करनी, इसको डिश आउट कर लेना है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 2 अंडे ले लिए, इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस और 2 टेबलस्पून केचप ऐड करके ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने पास्ता जो डाला हुआ है मैंने डिश में बेक होने के लिए, इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना वो एक लेयर लगा लेनी है। बेसिकली चीज़ का काम देगा। इसका सेम लाइक आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इस पे चीज़ डाला हुआ है, लेकिन ये चीज़ बेसिकली डला नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको कोटिंग कर ली है और अगर कुछ बच जाए तो आप डाल भी दें, इससे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का-सा ये मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, केचप ऐड कर देंगे ताकि ऊपर टॉप पर अच्छा कलर आ सके, ठीक है। तो ये मैंने यही किया है और इसके बाद मैं इस पे एक थोड़ी-सी केचप भी ऐड कर रही हूँ कि ताकि जो कलर अच्छा आए, ये देखें और उसके बाद हमने इसको ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से हल्की-हल्की कोटिंग कर देनी है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी ईज़िली। इसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। इसको तकरीबन 20 मिनट्स बेक करना है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो है वो केक बना रही हूँ मैं। ऑलरेडी मैंने इतनी केक्स की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। मैंने तो केक को इतना ईज़ी बना दिया कि ऐसा लगता है बिल्कुल ईज़ी है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी केक की रेसिपी मौजूद है, आप उधर जाके भी देख सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, 4 अदद अंडे ले लिए थे,
2 कप मैदा ले लिया, 1 एंड हाफ कप जो है वो शुगर ले लिया और हाफ कप ऑयल ले लिया। इन सब चीज़ों को इकट्ठा डालें और बीट कर दें वैसे ही। और इसके बाद इसमें 1 कप के हिसाब से देख लें, 1 टेबलस्पून जो है ना वो भर के जो है ना बेकिंग पाउडर ऐड होगा। आपका बेकिंग पाउडर अच्छे वाला होगा तो 1 टेबलस्पून इनफ है, ठीक है? और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको बीट करें। इतने ज़्यादा भी नहीं बीट करना, बस कि अच्छे तरीके से शुगर, ऑयल सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए और किसी भी चीज़ में बटर, मैदा वगैरह में लम्प्स ना हो। और आपने इसको जस्ट मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद इसमें जाएगा, जब देख लेंगे कि हाँ अब हर चीज़ एक जैसी मिक्स हो गई, फिर मैंने इसमें तकरीबन हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा जो है ना रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड कर देना है। या इतना मिल्क ऐड करना है कि आप खुद देखेंगे कि इसकी थोड़ी-सी ना जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी-सी रनी होनी चाहिए, मतलब हार्ड नहीं होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था और उसके बाद उसमें केक का बैटर डाला है और उसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। अब जी ये हमारी टेबल रेडी है और आपको आई होप सो मेरी डिश पसंद आई होगी। पास्ते की डिटेल मैंने इसीलिए दी है कि वो ज़रा थोड़ा-सा लेंथी था, केक की ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा 2-3 बार शेयर कर चुकी हुई हूँ, तो इसलिए ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं बताई मैंने। साथ में मैंने बनाए थे क्लब सैंडविच और ये केक, बेक्ड पास्ता, कस्टर्ड और सैंडविच अगेन। और आपको ये मेरी टेबल बनी हुई आ रही है। और साथ में बर्तन वगैरह हम लोग सेट कर रहे थे तो मैंने जल्दी-जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। ये बहुत ही प्यारी मज़े की कैंडल्स हैं। कैंडल्स तो नहीं, क्यूब्स हैं, इसको पानी में डालते तो चल पड़ती हैं। आई होप सो आपको आज मेरा जो है वो छोटा-सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक-दूसरे को दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।